एंड आई जी। एम रियली ग्लैड दैट आई जॉइन दिस। यही हाँ। कर लेते हैं शाम में। एक मन की आवाज होती है ना, लवली। ये। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी ए प्रो ज्वेलरी आर्टिस्ट। Why? क्योंकि अगर आप उनकी कलेक्शंस देखें तो आपको उसके अंदर इतनी सारी वेरिएशंस देखने के लिए मिलेंगी, स्पेशली ज्वेलरी में, कि आपको लगेगा कि आप कौन सा परचेज करें और कौन सा ना परचेज करें। She is a great artist. वो इस समय हमारे साथ है. So let's welcome Vaishnavi. Hi Vaishnavi, how are you? Hi, thank you for great introduction. You deserve every bit of it. कैसे हैं आप, सब ठीक? Yes, all And I'm fine. so excited वैष्णवी कि मुझे आज आपसे बात करने का मौका मिला, आपके बारे में जानने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो पहली बार आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से हम इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करें। सो ओवर टू यू। Okay, thank you. First of all, my name is Vaishnavi Shashikant Kadam. I am from Kolhapur, Maharashtra. मेरा MBA in Finance complete हो गया है in Ah, 2020। lovely. तो उसके बाद टाइम सबको मिला था कोविड के वजह से। तो हम्म। ऐसे इंस्टाग्राम यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मैं रेजिन ज्वेलरी के बारे में पता चल हम्म। गया, तो बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग लगा। हम्म। स्पेशली जो रियल फ्लावर्स होते हैं वो ड्राई करके उसकी ज्वेलरी जो बनती है वो हंड्रेड मुझे बहुत परसेंट अच्छा लगा। हाँ, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी आई लव फ्लावर्स। मैं हम्म। गार्डनिंग का कोर्स वगैरह भी किया है उसी कोविड ओह। सिचुएशन में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वैसे ही मैं यूट्यूब में देख देख कर सामान लाकर वो चालू किया कि देखते हैं होता है क्या नहीं। और हाँ जी। बाद में प्रैक्टिस जैसे करते गए वैसे हो गया। देन आई सेम इंस्टाग्राम पे ही एसटी स्टूडियोज एकेडमी के बारे में पता चल गया। एंड आई जी। एम रियली ग्लैड दैट आई जॉइन दिस। और हम्म। बहुत अच्छा गाइडेंस मिल गया उसके बाद। So good to hear that. So good to hear that, Vaishnavi. And we are equally glad to have you at SD Studio Season 2. वैष्णवी, मुझे लगता है कि आपके बारे में जानने के लिए ना हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप भी ये रिलेट करती होंगी जरूर कि किसी भी आर्टिस्ट की जो कहानी है, जो उसकी स्टोरी है, वो कहीं ना कहीं बचपन में ना जो शुरू हो जाती है। कोई ऐसा Yes. इंसिडेंट होता है, कोई ऐसा किस्सा होता है जो हमें हमेशा याद रहता है कि यार इस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरे अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। So do you remember any incident related to your childhood जब पहली बार ये फील वैष्णवी को आई हो? स्कूल में थोड़ा ड्राइंग तो अच्छी थी। 10th के बाद वो कॉलेज और उसकी वजह से वो छूट गई। बाद हाँ। में आर्ट मतलब एक गार्डनिंग फ्लावर्स और वो हम्म। फोटोग्राफी बहुत मुझे पसंद थे, तो नेचर अच्छा। फोटोग्राफी। तो उसके वजह से ओ। थोड़ा पर यही था कि नहीं बाबा, हमें आर्ट में कुछ तो अच्छा लगता है, मतलब हमारा मन जी चला जाता है। तो जी जी जी। ये- और ओके, मेरा सो मतलब आपकी अब प्लीज हम कंटिन्यू। की को किचन लगाते हैं ना, वही भी जी। मतलब हॉबी है मेरे पास। अभी मोर देन 3000 किचन्स भी है। वाओ, लवली लवली कलेक्शन वैष्णवी। थैंक तो यू। वैष्णवी, मतलब आपकी फैमिली में कोई भी आर्ट बैकग्राउंड से रहा है या किसी की भी ऐसी ही कोई हॉबी रही है या पहली है अपनी फैमिली में? मैं ही पहली हूँ। मॉम की थोड़ी बहुत ड्राइंग अच्छी है, पर मतलब उसमें कभी ऐसे कुछ प्रोफेशनली हाँ परस्यू नहीं करा? प्रोफेशनली नहीं हुआ। मैं ही जी ऐसे जी पहले जी। की हूँ। मैं ओके। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जहाँ हम हाँ 16 मेंबर है। हाँ। मेरी बड़ी कजिन भी है, वो भी आर्किटेक्ट हो गई है, मतलब उसका भी थोड़ा ड्राइंग वगैरह अच्छा है कि वो ओके मॉडल ओके, वेल डन। बनाते हैं आर्किटेक्ट में, मैं हेल्प करती थी। जी तो जी 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 जी। थोड़ा बहुत तो चलता कहीं रहता ना था। कहीं आर्ट से कनेक्शन था आपका। हाँ, जी। सो आप मुझे बताइए वैष्णवी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आर यू मैरिड या अभी आपकी स्टडीज चल रही हैं, कॉलेज में हैं? अभी तो मैं घर में हूँ, जॉब भी रिजाइन कर गया। आई एम गेटिंग मैरिड इन जनवरी ओह 2040। लवली, कंग्रेचुलेशंस थैंक कंग्रेचुलेशंस इन यू। एडवांस वैष्णवी। सो वैष्णवी, आप मुझे बताएं कि जैसे आप एसडी स्टूडियो सीजन 2 में आई हैं अपने ब्रांड को लेकर। ओके, सो आप मुझे सबसे पहले बताइए आपके ब्रांड का क्या नाम है, आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है? तो मेरा ब्रांड का नाम है फ्लोरिसेंस, हम्म। द वन हु लव्स फ्लावर।
एंड नेचर। हम्म तो हम्म उसमें ज्यादातर ड्राई फ्लावर्स के, मतलब रियल ड्राई फ्लावर्स की ज्वेलरी, और जब अब वेडिंग वरमाला होते हैं उसके फ्रेम्स या वॉल डेकोर, नेम इनिशियल, ज्यादातर या मैंने फ्लावर्स और ये इसमें ध्यान दिया है ज्यादा अभी तक तो। उसमें लवली। सब फ्लावर्स में ज्वेलरी हो, नेकलेस हो, इयररिंग्स हो, वो सब मिल जाए। एंड मुझे लगता है वैष्णवी बहुत ही कम आर्टिस्ट है, स्पेशली इंडिया में रेजन आर्टिस्ट बहुत कम है जो प्योरली फ्लावर में काम कर रहे हैं। और है ना, एंड फ्लावर ज्वेलरी बनाना अपने आप में, स्पेशली रेजन फ्लावर ज्वेलरी बनाना अपने आप में काफी बड़ी बात है। उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, है ना, उनकी मैनेजमेंट एंड छोटी चीज में तो हाँ, वो स्किल्स बहुत ट्राई ज्यादा करना लगती ही, हाँ। है ना। हाँ, तो ड्राई भी करती हैं आप, वेल मतलब बहुत ही हाँ, अच्छी बात है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद जो भी इस इंटरव्यू के बाद आपको सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, डेफिनेटली आपको ऐसे बैक टू बैक ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो अगर किसी को आपको सर्च करना हो इंस्टाग्राम पे तो किस नाम से करें? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस। सो आई रियली वांट यू ऑल टू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। आप इन्हें जरूर फॉलो करें। आप इन्हें उतना ही प्यार दें जितना आप हर एक आर्टिस्ट को प्यार देते हैं। एंड अगर आप में से कोई फ्लावर लवर है, सो शी इज द वन। ठीक है, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से अपनी ज्वेलरी बाय करनी। ऑलराइट, सो वैष्णवी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू is about your study background। जैसे आपने बताया कि आपने एमबीए फाइनेंस में करी है, सो ये फाइनेंस में करने का रीजन क्या था? कि अपने ही बिजनेस को एक्सपैंड करना है, या फिर एक्चुअली पढ़ाई में हाँ, भी आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं तो इस वजह से? बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं है, अच्छी हूँ, मैथ्स अच्छा था, इसलिए सीए ट्राई किया था हम्म। पर जो हुआ नहीं, इसलिए एमबीए में गई। और बिजनेस भी है, फैमिली बिजनेस, अच्छा, उसमें हेल्प भी हो जाएगी, इसलिए किस एमबीए चीज का चूज बिजनेस किया। है आपका? किस हमारा चीज का बिजनेस है? फोटो शॉप है, मतलब कलर फोटो लैब। ओह लवली। तो मुझे है। लगता है कि बिल्कुल इन हाउस सब कुछ है ना? सब कुछ फोटोग्राफी है। आपके पास वर्कशॉप है, वहीं से यस। पिक्चर प्रेजर्वेशन हो जाएगी फ्लावर में। तो मुझे लगता है काफी अच्छी चीज है आप जिस तरीके से अपने यस। ब्रांड को सोच रही हैं। इट कैन बी अ ग्रेट 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 कोलेबोरेशन। सो आप मुझे बताएं वैष्णवी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा रिगार्डिंग टुडेज सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आजकल के टाइम पर तो वक्त बदल गया है, बट जैसे पेरेंट्स जो है वो आर्ट में ही करियर परस्यू करने के लिए अभी भी पूरी तरह से आपको वो नहीं देते हैं, है ना? आप एक पाबंदी होती है कि आपको पर्टिकुलर लाइन ही फॉलो करनी है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। उनकी भी गलती नहीं, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों के जो ड्रीम्स है वो थोड़े से पिस के रह जाते हैं। सो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर और आप इसे कैसे देखती हैं? अभी तो सारे मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, यही मतलब सब जा रहे हैं, मतलब पर वो क्या है, सब उसमें ही इतनी भीड़ हो गई है। और अब सब हम्म एआई भी चल रहा है, तो लोगों की कुछ जरूरत भी कम लग रही है। तो ये जो हम्म हैंडमेड है आर्ट, वो ही हम्म बहुत आगे चलेगा। अब रेजिन का ही सब हम्म हैंडमेड कितना चलता है, मतलब होममेड, सभी कुछ केक्स हो होममेड, होममेड अब रेजिन का जब चल रहा है, तो आर्ट में बहुत जी। कुछ अच्छा हो रहा है। और हम्म। आर्ट ही ऐसा है कि वो मतलब मशीन के द्वारा नहीं किया जाता। उसमें हर बिल्कुल कोई बिल्कुल इंसान का बिल्कुल। अलग अलग कोई तो टैक्ट होता है, तो इसलिए आर्ट जी। अभी के लिए तो अच्छा चल रहा है और चलेगा आगे। बाकी सब तो एआई डेफिनेटली। की वजह से जॉब बोलो, ये सब कम ही हो रहे हैं। जी। एंड वैष्णवी, जैसे आप जैसे यंग आर्टिस्ट हैं जो एकेडमिक्स में चलिए आप कुछ और परस्यू कर रही हैं, बट आप पूरे प्रोफेशनली आपने एक ब्रांड सेटअप करा है अपना रेजन के अंदर, रेजन आर्ट के अंदर। और आप वहां पर सोलो आर्टिस्ट हैं, है ना, खुद के लिए काम कर रही है और खुद के डिजाइन बना रही है। तो मुझे लगता है यही बहुत बड़ा स्टेप है। एंड आई रियली वांट कि आपका जो फर्म है, आपका ब्रांड है, वो इतना बड़ा हो ताकि आप ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट को अपने साथ अपनी टीम में ऐड ऑन कर सके, है ना, क्योंकि बिकॉज आर्टिस्ट हैज टू सपोर्ट अनदर आर्टिस्ट। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप ऐसा ही करेंगी, है ना, एंड ताकि हम इस पर्टिकुलर जर्नी को और ब्राइट बना सके, यस। राइट? सो वैष्णवी, डू रिमेम्बर दैट डे जब पहली बार आपके सामने रेजन का सामान आया था और आपको पहली बार रेजन आर्ट करना था, तो वो कैसी फीलिंग थी? सो कंफ्यूज, मतलब मैं तो यूट्यूब वीडियो देख कर रही थी, मेरा तो वो रेशोज और रेजन और हार्डनर का था, वही समझ नहीं आया था वो देखकर। तो पहली बार तो 2-3 दिन ऐसे ही कुछ ना, तो वो ड्राई नहीं हुआ अच्छे से, ये तो ये नहीं होगा छोड़ देते, पर वो एक नहीं, ये अच्छा है,
कर लिया, ऐसा होता है एक वो। हम्म। पर बाद में जब एक फाइनल प्रोडक्ट अच्छे से बन गया ना, तो नहीं बाबा, यही अपनी साइड है, यही कर लेते हैं काम में। एक मन की आवाज होती है ना कि लवली। यही। कुछ तो वो गड़बड़ हुई या फिर सब कुछ ठीक था? पहली बार थोड़े मतलब 3-4 बार गड़बड़ हो गई, वो ड्राई नहीं अच्छे से हुआ। ड्राई कैसे करते हैं, मतलब मैं हाँ। धूप में लेकर जाती थी जल्दी में कि ओ। देखने के लिए, तो वो मुझे मालूम अच्छा। नहीं था। यूट्यूब में इतना अच्छे से कौन नहीं ना बताता कि ऐसा ऐसा राइट इंट्रो। राइट राइट, हाँ तो जी। वो थोड़ा वो बाद में करते करते सब प्रैक्टिस की वजह से पता चल गया, नहीं ये ऐसा है ऐसा है। फ्लावर्स ट्राई करते वक्त हम्म। बुक में रखती थी, तो वो वैसे ही गीले रखती थी, तो वो बुरशी वगैरह सब लग जाती थी वो। तो हाँ। प्रैक्टिस करते करते जी जी समझ जी। गई बातें सब, और आप लोग तो हाँ सब जी। थे बाद में। जी जी, फॉर श्योर फॉर श्योर। ओके लवली, आई थिंक आपने बहुत ही ना, जैसे जैसे कहते हैं ना, प्योर एक्सपीरियंस आपने जो मुझे बताया है कि एक्सपीरियंस, क्या हाँ। क्या चीजें हुई है ना। बट चलो कोई बात नहीं, वो भी एक जर्नी थी। तो अभी आप अपने आप को कैसा देखती हैं, कैसा महसूस करती हैं इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद? अब कैसी रेजिन आर्टिस्ट है आप? अभी तो बहुत अच्छा, मतलब ये करने के लिए देर हो गई थोड़ी जिंदगी में, पर अभी अब भी वक्त है, और बहुत आगे जी। जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है कि फॉर ये श्योर पता वैष्णवी, फॉर चल श्योर। गया, हाँ। ये ऐसा हाँ। भी कुछ है, ये पता चल गया, और एक अब अच्छा लगता है करती हूँ तो। राइट। सो जो भी बडिंग आर्टिस्ट पहली बार रेजिन करने वाले हैं या रेजिन में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगी अपनी तरफ से? इट्स रियली अ ग्रेट आर्ट, मतलब बहुत वैरायटी है, अब जितना सीखो उतना कम है। बहुत हम्म। सेगमेंट्स है उसमें, तो ये करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाके अपॉर्चुनिटीज है। तो जिसको मतलब अच्छा, मतलब आर्ट में जिसको आर्ट अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली रेजिन आर्ट इज द बेस्ट। या ओके। सो वैष्णवी, पेशेंस आप थोड़े मुझे चाहिए, बताएं। मतलब थोड़े पेशेंस भी जी जी, चाहिए, फॉर और श्योर। थोड़ा टाइम देना चाहिए सभी वक्त के, तो इसलिए तो आप वैसे नॉर्मल लाइफ में कैसे पेशेंस है आपके अंदर? आराम से सारा काम कर लेती हैं या आराम रेजिन से ने सिखाए? रेजिन से ही सिखा सिखा शायद से, बहुत आराम से अब टाइम देती हूँ कि नहीं जी। होने दो। जब बाद में जो खुशी होती है ना देखने के बाद एक अच्छा प्रोडक्ट, हाँ हाँ वो हाँ। बहुत सारा सिखा देता है कि नहीं रुक जा, अच्छा होगा। जी जी जी। सो वैष्णवी, जो आपकी लोकेलिटी है, आपके आसपास का एरिया, वो कितना जागरूक है रेजिन आर्ट को लेकर? अभी तो इतना नहीं है सब, मतलब मैंने 1-2 बार स्टॉल लगाए थे, तो ज्यादातर 70-80% लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये क्या है। अच्छा। ओ। तो इतना नहीं, अब ये सब कैसे मोबाइल यूथ जो है, उनको थोड़ा फर्क बहुत हम्म। पता है कि वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख कर के बाबा ऐसा कुछ तो है, पर हंड्रेड हम्म। परसेंट वो ये नहीं है कि श्योर नहीं है या 100% उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या है। जी जी जी। एंड जो लोग देखते हैं, शायद जिनको नहीं भी पता हो, तो अप्रिशिएट करते हैं, लाइकिंग्स हैं लोगों के बीच में रेजिन को लेकर। अप्रिशिएट करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या है। क्योंकि मुझे लगता तो है रेजिन अगर किसी ने एक बार देख लिया तो वो ऐसे पीछे नहीं हट सकता। हाँ, और मैंने है ना? फ्लावर्स का रखा था, तो वो और भी अट्रैक्टिव दिख रहा था, तो सब जानने जी के जी लिए जी। भी। जो एग्जीबिशन अभी हुई थी जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, तो वो एग्जीबिशन किसी स्पेशल ओकेजन पे थी या फिर आपने फ्री सेटअप लगाया था कहीं? ओकेजन मतलब फेस्टिवल्स रहते हैं ना, उसी में जी लगाया जी था। जी, राखी। हाँ। नहीं, वो दिवाली, पिछले दिवाली, और उसमें बाद वो अभी सब जैन लोगों का जो हो जी रहा जी था जी ना, जी। जी जी उसमें। जी। ओके 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 ओके। तो मुझे लगता है कि पिछली दिवाली से लेकर अभी तक आप मतलब इतने लंबे समय से आप प्रेजेंट के साथ काम कर रही हैं, है ना? एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपकी एक्सपर्टीज कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होंगी। सो मुझे आप बताइए वैष्णवी के, एज अ सोलो क्रिएटर, एज अ सोलो आर्टिस्ट, आप सारे काम खुद करती हैं, स्टडीज भी देख रही हैं, खुद का सेल्फ केयर भी है, चीजें बनानी है, डिजाइनिंग करना है, क्यूरेट करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सोशल मीडिया पर आपको हमेशा आप अवेलेबल रहना है। सो आप कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ एक अकेले? पहले बहुत, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब तो बहुत स्लोली चला, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, और ये हम्म। सब रॉ मटेरियल देखना, वीडियो खींचना, वो सोशल मीडिया, वो इतना होता नहीं था मेरा, मतलब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं है अभी तक भी, मतलब
टाइम उतना देना पड़ता है, उतना अच्छे फोटोज वीडियोस लेने पड़ते हैं, जी उतना जी जी। नॉलेज भी नहीं था कि कौन से ऐप यूज करने हैं वगैरह। तो हम्म। एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, आज ही लेक्चर हो गया। तो मतलब बहुत सारे थिंग्स मालूम ही नहीं थे, इसलिए थोड़ा धीरे चल रही थी मैं कि उतने ही ऑर्डर्स ले लो जितना हो सकता है। हम्म। उतना हाई पीक नहीं था, पर अब थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। जॉब भी अब हम्म। रिजाइन किया है, घर पे हूँ, तो अच्छे से हो रहा है अभी। ओके ओके, लवली रश्मि, वैसे तो बहुत बड़ा स्टेप है ना? एंड आई एम ये अज्यूमिंग कि आप काफी अच्छी खासी जॉब छोड़कर आपने इस पर्टिकुलर लाइन को चुना है, तो उसमें कुछ तो जरूर खास बात होगी, है ना? एंड जितने भी लोग हैं उनके परसेप्शंस है रिगार्डिंग आर्ट, रिगार्डिंग रेजन आर्ट एंड करियर इन आर्ट, आई थिंक आप सभी के जितने भी एजी स्टूडियोज के हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबके इंटरव्यूज की बातें सुनकर उन्हें भी थोड़ा सा जोश आएगा, उन्हें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ वो अपने बच्चों को ये करने दे। और जितनी भी लेडीज हैं और जितने भी और भी, नॉट जस्ट लेडीज, दोनों ही लोग, तो जितने हाँ भी यार। लोग जेन्युइनली करना चाहते हैं ना इसके अंदर, तो वो भी डेफिनेटली अपना करियर इसके अंदर देखेंगे। सो वैष्णवी, अब आप मुझे बताइए, जैसे इंस्टाग्राम है, आपने कहा कि थोड़ा सा धीरे धीरे आप सीख रही ये हैं, बट इंस्टाग्राम स्क्रॉल तो आप फॉर श्योर करती होंगी, है ना? वीडियोस, रील्स एंड ये सो इज देयर एनी फेवरेट आर्टिस्ट जो आपको बहुत पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है? वैसे हो है रेजिन आर्ट में थोड़े बहुत। एक है कलर्स बाय दिव्या, एसडी एकेडमी के, तो सभी अच्छे हैं, आप लोगों को तो देखती हूँ। वो भी बहुत अच्छी, मतलब फ्लावर्स में भी करती है वो बहुत ज्यादा। वो उसकी जी ज्वेलरी जी। और वो एक फिनिशिंग और उसमें एक हम्म। वैरायटी जो होती है ना, वो बहुत अलग और अच्छी होती है। हमें भी राइट एक राइट राइट। आइडिया मिल जाती है कि ये भी हो जी। सकता है। हाँ जी। मोबाइल बैक कवर्स, जी जी जी। तो लवली। एक सो मुझे एक आइडियल होना भी जरूरी है ना? जिसको हाँ लगे हाँ। कि हमें अपना काम यहाँ तक पहुंचाना है। तो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल yes, सही। सो वैष्णवी, अभी अपकमिंग आपके प्लान्स क्या है खुद को लेकर, अपने ब्रांड को लेकर? क्या क्या सोचा है आपने? क्या आपका सेट ऑफ गोल्स है जो आपको पूरे करने हैं आने वाले टाइम पर? एक मतलब अभी मैं छोटे छोटे मतलब ज्वेलरी, बैक कवर्स और छोटे फ्रेम्स वगैरह ही बनाती हूँ। मतलब बड़े टेबल वगैरह अभी तक कोई ऐसे लिए नहीं, और बनाए हैं भाई अभी ट्रायल के लिए, पर ऐसे ऑर्डर्स लेना वगैरह चालू नहीं किया है। तो वही है कि बड़े टेबल्स इन फ्लावर, मतलब रेजिन हम्म। कलर्स में तो बहुत लोग करते हैं, पर ड्राई फ्लावर्स यूज करके टेबल्स बड़े, और हाँ जी। बड़े फ्रेम्स वगैरह, वॉल डेकोर्स, हम्म। उसमें थोड़ा ट्राई करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक जिस तरीके से आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हैं और धीरे धीरे आप एक एक बेबी स्टेप लेकर आगे बढ़ रही है, आई एम प्रीटी मच श्योर द फ्यूचर इज ब्राइट एंड आप वो सारी चीजें अचीव करेंगी जो आपको अचीव करनी है। एंड थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वैष्णवी फॉर बीइंग सो वंडरफुल। बहुत ही सिंप्लिसिटी से आपने सारे के सारे आंसर्स दिए, हमें समझाया अपने बारे में, अपने आने वाले फ्यूचर गोल्स के बारे में। बट ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन है वो भी खत्म नहीं हुई है। I'm taking you to the next segment, that is the rapid fire round. Okay, you ready? यस यस। All right. Rapid fire round with Vaishnavi. So, Vaishnavi, your first question is about your favorite color to work with in resin art. गोल्डन। Golden. Okay. Acrylic or epoxy resin? इपॉक्सी। Touchwood or varnish? टचवुड। Okay. Coating or casting? कोटिंग। Okay. Jewelry with 2:1 or jewelry with UV resin? यूवी रेजिन। Okay. Glossy or matte finishing? मैट फिनिशिंग। Opaque pigment or metallic pigment? ओपेक। Okay, which is easy. Concentrating or alcoholic? कॉन्सेंट्रेट। Okay. Early bird or night owl? नाइट आउट। Indeed. Your go-to source for art supplies? स्टेशनरीज, जो जो भी देखे। आसपास है? हाँ हाँ है। Okay, okay. So do you enjoy teaching others your resin art technique? यस। Okay. Is there any dream collaboration you're looking for? विथ एक्स डी एकेडमी है। Oh, you're already having it. Great, great. So last one, Vaishnavi, मेरा last question आपके लिए है, your favorite type of music? किस तरीके का आप म्यूजिक सुनना पसंद करती हैं? साइलेंट। साइलेंट? यस। साइलेंट। ओके, सो आप मुझे थोड़ा सा साइलेंट म्यूजिक का ग्लिम्स देंगी? मतलब बहुत जोर, बहुत बहुत ही सूदिंग से, प्यारे से, सूथिंग है। है यस। ना? सो हाँ। इज देयर एनी फेवरेट सॉन्ग वैष्णवी? वैसे तो बहुत है, मतलब ऐसा यही एक फेवरेट। लाइन हो जाए, एक लाइन हो जाए, आई गिव यू बैकग्राउंड म्यूजिक, गो अहेड।
अच्छी सिंगिंग नहीं है। अच्छा, कोई मराठी में? मराठी में तो इतना साइलेंट। डू यू नो दैट सॉन्ग अप्सरा अली? हाँ, पूरे चल थोड़ी सी लिरिक्स लाइन हो जाए, तो थोड़ा पूरे तो हो लिरिक्स जाए, तो उतना पता नहीं। जितना भी। अप्सरा आली चंद्रपुरी तू न माल की नहीं, उतना लिरिक्स पता नहीं है। ठीक है वैष्णवी, दैट्स सो स्वीट, आपने कोशिश करी मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एसडी स्टूडियो सीजन 2। एंड आई रियली वांट आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशन अपने लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वो सारी पूरी हो। ओके? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस, सो आई सी यू सून, बाय, टेक केयर। थैंक यू।